नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएत्, तिनके पद वंदन किए दासत विघ्न हरेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो भगवत भक्तेभ्यो नमः। आज विचार करते हैं कि हमारा शीघ्र कल्याण कैसे हो। भजन करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं होती। तो सफलता क्यों नहीं प्राप्त होती और हम उस आध्यात्मिक पथ में, भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, इस पर विचार करना चाहिए। हम अपने आप उपस्थित जो साधन है उनके द्वारा परमात्मा प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, किंतु सफलता नहीं मिलती। कभी कारण की तरफ ध्यान नहीं जाता हमारा, तो हमको ध्यान देना चाहिए। वस्तुतः साधन के लिए हमारे अंदर जैसी चेष्टा होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए, वैसी नहीं होती है। इसलिए अपनी जो समसामयिक परिस्थितियां हैं, वातावरण है एवं भजन योग्य स्थान का भी बहुत महत्व होता है स्थान में। क्योंकि जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो वहां उनका मन विचलित हो गया। अरे देखो, मेरा जैसा मूर्ख कौन है, मैंने इतने समय तक इन बुढ़े बुढ़ियाओं को अपनी पालकी में लेकर ढोता रहा, मैंने अपनी जवानी का आनंद लिया ही नहीं। उनको वहीं कुरुक्षेत्र में छोड़कर आगे चले गए। लेकिन जैसे ही वह कुरुक्षेत्र की भूमि का उन्होंने विसर्जन किया, आगे बढ़े, वैसे ही उनके मन में वो सात्विकता जागृत हुई और उन्हें अपने उस विचार पर बहुत पछतावा हुआ। आकर के माता पिता के चरणों में गिर पड़े, क्षमा याचना की। माता पिता ने कहा, बेटा ये तेरा दोष नहीं है, तेरे विचार का दोष नहीं, ये भूमि का दोष है। इसलिए भजन के लिए भूमि भी यथा योग्य होनी चाहिए, स्थान और मानसिकता। क्यों, मन तो बहुत जरूरी है भाई। मन हर समय डोलता रहता है, चंचल, हर समय चिंतन करता रहता है, कहीं 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 भी कुछ। इसलिए मानसिकता, इनमें सुधार करके हमारे जीवन का जितना भी शेष भाग बचा है, उसमें अधिकाधिक उसका सदुपयोग करके परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र से शीघ्र कैसे हो सके, ऐसा प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मृत्यु निकट है, पता नहीं, हमको गारंटी नहीं है। संसार में जितने भी पदार्थ आपको मिलते हैं उनकी गारंटी रहती है साल की, 2 साल की, 5 साल की, लेकिन इस मनुष्य शरीर की कोई गारंटी नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कल कहा, कल प्रात को जान खिली न खिली, कल काल को ठार लिए फिरता, तन नम्र की चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, कल प्रात को नाम हिली न हिली। कल प्रात को जाने हिली नहीं, सोते रह गए, जगने का मौका ही नहीं मिला। चल रहे हैं, गिर पड़े। आप देखते हैं चलते चलते आदमी गिर जाता है, हार्ट अटैक आ गया, मर गया। उसके विचार में जितने भी आंतरिक विचार थे वैसे की वैसे धरे रह गए। इसलिए क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च चिन्तयेत्। क्षण क्षण का सदुपयोग करना चाहिए, कण का सदुपयोग करना चाहिए। जब तक स्वस्थ शरीर है, बुढ़ापा दूर है, यावत् स्वस्थमिदं कलेवरम यावत् जरा दूरतः, तब तक आत्म कल्याणार्थ के प्रत्येक प्रकार से अपने आप को तत्पर रखना चाहिए, तत्पर हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन ही जीवात्मा के कल्याण का एकमात्र साधन है। अन्य जीवनों में किसी को पास बुद्धि नहीं होती है। केवल मानव जीवन ही अपने कल्याण का उपाय कर सकता है। देवी और भोगों की अधिकता के कारण वो भोग भोगते रहते हैं, अपने कल्याण की कामना की इच्छा जागृत ही नहीं होती उनके अंदर, कठिन है। इसलिए देवतागण भी मनुष्य योनि प्राप्त करने के लिए कामना करते रहते हैं। ऐसे
सुरदुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर के भी जो लोग ताश पर खेलते रहते हैं, भांग खाते हैं, नशा करते हैं, गांजा भांग पीते हैं, मदरा पीते हैं, नशा करते हैं, वो व्यर्थ में बकवाद करते हैं, ऐसे लोग निंदा करते हैं दूसरों की, वो अपना जीवन व्यर्थ में बर्बाद करते हैं, उनका कुछ होने जाने वाला नहीं। और ऐसे मरने के बाद त्रियक योनियों में, पशु पक्षी जड़ योनियों में जाते हैं। परंतु जो बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, शास्त्रानुसार चलते हैं, अपने गुरुजनों की बात को, गुरुजनों का सम्मान करते हैं, वो अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके अपना कल्याण शीघ्र कर लेते हैं और चेष्टा भी करते हैं। तो जो न तरय भव सागर नर समाज यस पाय, सो कृत निंदक मंदमते आत्मा हन गति जाय। वो ऐसा पुरुष कभी अपना कल्याण नहीं करेगा तो उसने सोच लिया उसने अपने आप की आत्महत्या कर ली। इसलिए हर श्वास का आपका सदुपयोग होना चाहिए, क्योंकि श्वास श्वास में नाम जप, अवृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन हो न होए। इसलिए भगवान ने हमें जो बुद्धि प्रदान की है उसको सद्विचार और सत्कार में लगाने की आवश्यकता है। जो अविवेकी पुरुष इस मनुष्य शरीर में भोगादि में निंदनीय कर्मों में खो देते हैं और पशुओं में उनमें क्या अंतर है? आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशु ही नरान, ज्ञानो ही तेसाम अधिको विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशु ही समान। जिसके अंदर ज्ञान नहीं है वो पशु के समान कह देते ना, अरे ये तो बिल्कुल ही गधा है। यानी भोजन हम भी करते हैं, पशु भी करते हैं, निद्रा हम भी सोते हैं, पशु भी सोते हैं, डर हमको भी लगता है, पशुओं को भी लगता है, संतानोत्पत्ति मनुष्य भी करता है, पशु भी करते हैं, तो बराबर है सर। लेकिन मनुष्य में ज्ञान अधिक है, इसलिए वो मनुष्य है, पशु नहीं है। तो जिसने अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं किया तो वो फिर पशु के ही समान है। हमें स्वप्न में भी कभी ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि हम भोग भी भोग लें और परमात्मा को प्राप्त कर लें। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्यों? बोले जहां राम तहां काम नहीं, जहां रा काम नहीं राम, तुलसी एक साथ ना रहे, रवि रजनी एक ठाम। रात्रि और दिन एक साथ नहीं रह सकते, ऐसे ही परमात्मा और भोग एक साथ नहीं हो सकते। भोग और योग एक साथ नहीं हो सकते। भोग भोगते हुए योग आप करेंगे तो रोगी बन जाएंगे, और योग करते हुए भोग करेंगे तो भी रोगी बन जाएंगे। तो जहां भोग तहां योग नहीं, जहां योग नहीं भोग, जहां भोग तहां रोग है, जहां रोग तहां शोक। शोक यानी शोक। आगे आपके शरीर में रोगों की उत्पत्ति हो जाती है तो आप निरंतर शोक करते रहते हैं। इसलिए पाप, ताप और रोग शोक की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए विषयों से विरत होकर के, साधन पथ पर निरंतर अग्रसर होकर के, और संसार क्षणिक निस्सार है, अनित्य है, ऐसा विचार करके केवल परमात्मा ही है हमें आत्यंतिक सुख की प्राप्ति करा सकते हैं। वैसे विचार करके हमें अपने साधनों में निरंतर सुधार करते हुए और तुरंत जल्दी से जल्दी अपने आप को परमात्मा में लगा देना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।